ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो यहाँ पे एक रॉड जुड़ी हुई है, ये भी रॉड जुड़ी हुई है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, ये रॉड जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है, ये ग्राउंड पे ऐसे रखे हुए हैं। स्फीयर का नाम देख लो, ये है ए, ये पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, डिस्टेंस भी सब दी गई है, ये है हमारा 4r और 6r, ये है 6r और ये है पूरा 4r, पूरा ये 4r, सही है। r, ये 2r और ये r, 4r, ऐसे ये 2r पूरा और ये 6r है। अब वो कह रहा है कि स्फीयर नंबर 1 और 2, देखो ये 1 है और ये 2 है, इनका ICOR बताओ। 1 और 2 का ICOR का, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, ICOR बताना है बस। और जबकि ये देखो ये ओरिजिन है, इसको उसने ओरिजिन बोला है, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो इसके अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं इसके लिए। सबसे पहले उसने बोला है ये पूरा पिरामिड जो है, ये पूरा पिरामिड जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब है हर स्फीयर के सेंटर की वेलोसिटी क्या है, पूरा स्फीयर v से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर की वेलोसिटी क्या है, v, इसकी वेलोसिटी क्या है, v, इसकी वेलोसिटी क्या है, v, इसकी वेलोसिटी क्या है, v, सबकी वेलोसिटी v है। तुमसे क्या बोल रहा है वो, ये v तो बना ही लो, v, v और ये भी v। कह रहा है कि इसका ICOR बताओ, तो इसका ICOR तो बड़ा सिंपल है, ऐसा पॉइंट, चलो पहले इसका बताओ ICOR। तो इसका ICOR क्या होगा, देखो इसकी वेलोसिटी ये है v, और मान लेते हैं कि ये ओमेगा से ऐसे ही घूमना पड़ेगा, ये ओमेगा से घूमेगा, तो इसका ICOR तो ये होगा, है ना, समझ गए ना सब लोग। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो क्या होगी, अगर मैं इस स्फीयर पे देखूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल ऐसे, है ना, कितनी होगी, एक तो होगी ये वाली, कौन सी होगी, r ओमेगा, ये होगी r ओमेगा, और एक होगी जो सेंटर ऑफ मास के पास है, v, ये होगी, है ना। अब तुम एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी कहाँ, मतलब ओमेगा कहाँ होना चाहिए, यही बस दिमाग लगाना है। तो इसके लिए देखो, अब इसकी वेलोसिटी तो हमें पता ही है v है, और इस वाले ये वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर के इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो, एक तो ये टेंजेंशियल v है, और अगर मैं इस स्फीयर 2 की बात करूं तो इसकी v है, तो इसके भी, इस 2 का जो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है उसके पास भी ये वाली v हो गई। इसका मतलब बोलो, इसका ओमेगा कहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक वेलोसिटी और चाहिए, जो इसके स्फीयर के इस पॉइंट की वेलोसिटी है, देखो ये और ये, यही इसके स्फीयर के इस पॉइंट की होनी चाहिए, तो ये तो है ही देखो v, और इसके हिसाब से ये ओमेगा ऐसा ये आएगा r ओमेगा, मतलब इसका ओमेगा ये चाहिए, ठीक, समझ गए सर, ये नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, इसकी v है, इसकी वेलोसिटी v है, तो मैं यहाँ पे स्लिपिंग नहीं चाहिए, कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ स्लिपिंग ना हो इसके लिए क्या कंडीशन आनी चाहिए, स्फीयर ए, इसको मैं p बोलता हूँ, स्फीयर ए और p का जो कांटेक्ट पॉइंट है उन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। ए के हिसाब से बताओ पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी, सबसे पहले इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होनी चाहिए, इसकी 0। तो इसका ओमेगा तो यहाँ होगा कंफर्म है, तभी यहाँ पे v के पीछे r ओमेगा आएगा। अब इसका v और ओमेगा पता चल गया, तो इस एक के हिसाब से इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, एक तो होगी v जो और एक होगी इसके अबाउट कैसी r ओमेगा, है ना, है ना, एक v r ओमेगा रिजल्टेंट होगा किसके अकॉर्डिंग टू, a के अकॉर्डिंग टू। अब ऐसे ही p के लिए देखो, ये वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो ये भी v है, तो इसका ये v तो मिल गया,
हाँ, उसके हिसाब से भी सेम अब ही होनी इसके चाहिए। हिसाब से ये वाला और चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे घूमना पड़ेगा, हाँ ये घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, तब इसके पास यहाँ पे आर ओमेगा आएगा। समझ गए हाँ सर। कि दोनों के ए के इस पॉइंट की और बी के इस पॉइंट की कॉमन पॉइंट दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई। अब यहां से आप ये सोचो कि इसका रोटेशन कहाँ होना चाहिए। इसके पास ये वेलोसिटी है, अब पहले तो इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी निकालो, तो इसके हिसाब से एक वेलोसिटी तो यहाँ ये होगी, क्लॉकवाइज होगा ना इसका एक तो ओमेगा। ये होगा v, और एक इसके पास इसके परपेंडिकुलर होगा ये, सही है, कौन सा, हाँ आर ओमेगा। अब इसके लिए भी यही होना चाहिए, अब ये कैसे करें बताओ। तो देखो v तो मिल जाएगा, ये हो गया v, तो इसका ओमेगा कहाँ चाहिए हमें, क्लॉकवाइज। अब ये आर ओमेगा भी आ जाएगा, तो दोनों का स्लिपिंग जीरो हो जाएगा, स्लिपिंग खत्म हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है वो, इस ए का आईसीओआर, विज्ञान आईसीओआर बताओ भाई, आईसीओआर कहाँ होगा इसका, कोई बता सकता है इस स्फीयर का आईसीओआर कहाँ होगा, सबसे ऊपर वाले स्फीयर का आईसीओआर कहाँ होगा, मतलब ऐसा पॉइंट जिसकी नेट वेलोसिटी क्या हो, 0। इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा। तो सोचो इसका ये है क्या v, और यहाँ ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, तो कहाँ होगा यार, इसके नीचे ही तो होगा लोएस्ट वाला पॉइंट, हाँ मतलब v, और यहाँ पीछे आ जाएगा आर ओमेगा। तो इसका लोएस्ट वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से माइनस 0, माइनस आर। समझ में आई बात। हाँ तो इस पॉइंट का 0, माइनस आर हो जाएगा 1 का, तो ए ऑप्शन आ गया। अब वो कह रहा है 2 का आईसीओआर बताओ, चलो बताओ 2 का, तो यहाँ देखो ये है v, और इसका ओमेगा देखो ऐसा है, तो नीचे वाला तो डबल वेलोसिटी चल रहा होगा v प्लस आर ओमेगा, अगर तुम नीचे सोचोगे तो, है ना, बोलो ना। हाँ वेलोसिटी यहाँ पे v और प्लस आर ओमेगा 2 आर ओमेगा हो जाएगा, ऊपर होगा ये वाला, तो इसका ये v हो जाएगा, तो यहाँ आर ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा I2, मतलब कि हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। चलो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ से इसको मिला दो, ये देखो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तुम निकाल सकते हो कैसे, पूरा ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, इसमें तो ये थीटा मान लो, तो ये वाला थीटा निकाल लो। आंसर बताओ कितना है, सॉल्व करो सभी लोग। कर लोगे, आंसर बता दें। आंसर बता दे रहे, आंसर है दूसरे वाले का, इसका यही है ना दूसरा स्फीयर, तो इसका है तुम्हारा -2r इंटू 3/4, मतलब कितना 3r/2, और कॉमा दूसरा है मैं लिख देता हूँ इसका 2r cos थीटा माइनस r, जहां पे cos थीटा की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, cos थीटा की वैल्यू है √7/4। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ICOR का, ठीक है, बोलो भैया, हैं